तुम इतना पतला कैसे लग रहा, तुम जरूर मास्टरबेशन कर रहे होगे। तो इसी तरह कुछ और मिथ्स है जो कि मास्टरबेशन के ऊपर है, जो कि आज हम आपको बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं। एंड जो आपको लगता है कि वो बिल्कुल सच है, या फिर आप अपने दोस्त के बात पे आके, या फिर आप गूगल के बात पे आके आपको लगता है कि जो आप ये मास्टरबेशन का जो ये सारे बात हैं वो फैक्ट हैं, तो जी हाँ, ये बात को हम प्रूफ करने वाले रॉन्ग। एंड इसको बताने वाले कि मास्टरबेशन कुछ ऐसे मिथ जो आप बिल्कुल रियल मानते हो बट वो रियल नहीं है। तो सबसे फर्स्ट नंबर जो सबसे ज़्यादा आता है, जो हम पहले स्टार्टिंग में बोले हैं, जो होता है पतला होना या फिर थिन होना या फिर वेट लॉस होना। देखो आजकल ये ट्रेंड में है कि अगर कोई भी बंदा अगर पतला दिख रहा है या फिर थिन दिख रहा है तो सबसे पहला गौर उस पर वही जाएगा, या फिर दोस्त लोग वही बोलेगा कि तुम ज़रूर वो कर रहा होगा, या फिर मास्टरबेशन तुम कर रहा होगा, या फिर तुम मास्टरबेशन एडिक्टेड होगा तभी तुम ऐसे हो रहे हो। बट अगर आपको बोले तो ये बहुत बड़ा मिथ है। मास्टरबेशन करने से ना ही आपका वेट गेन होता है ना ही वेट लॉस होता है, आपको फिजिकल बिल्कुल भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। बिकॉज देखो एकदम सिंपल सेंस की बात है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें कि जैसे भी रोहित शर्मा है जो इतना ज़्यादा फैट पर्सन थे, वो भी ज़्यादा इतना पतला हो गया। तो अगर बहुत चाहते हैं कि इतना ज़्यादा एक्सरसाइज जो किए हैं, इतना मेहनत करके जो पतला हुए, वो सिंपली मास्टरबेशन करते हैं, पतला हो जाते हैं। फिर इतने बहुत सारे लोग हैं जो लोग बहुत ज़्यादा मतलब फैटी हैं या फिर वेट गेन किए हुए हैं या फिर बहुत ज़्यादा फैट पीपल है, वो लोग जिम में इतना मेहनत करते हैं, एक साल मतलब कुछ खाना पीना एकदम त्यागते हैं या फिर इतना मेहनत करते हैं, वो क्यों करते हैं? चाहे तो वो भी तो कर सकते हैं ना, सिंपल क्या, वो बस मास्टरबेट करें पर डे 2 से 3 बार एंड देन बस वो पतले हो जाएंगे। तो ये अब तक का सबसे बड़ा एंड सबसे झूठ मतलब जो बात कहा गया है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है कि आप मास्टरबेशन करने से पतले हो। तो जी नहीं, इसका कोई भी साइंटिफिक रीज़न नहीं है, साइंटिफिक आपको नहीं बताया गया है, तो प्लीज़ इसको विश्वास मत करो। अगर कोई भी आपको बोले आपसे कि तुम पक्का वो कर रहे हो तभी तुम पतले हो, तुरंत उसके वीडियो शेयर कर दो अभी, ठीक है। बाकी जी हाँ, ये बहुत बड़ा फैक्ट है, सॉरी मिथ है जो हम बता चुके हैं। मास्टरबेशन करने से आप पतले होते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। सेकंड एक और मिथ है कि आप मास्टरबेशन करने से आपको पिंपल होता है। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर आपको पिंपल होता है, तो बहुत लोग बोलते हैं कि मास्टरबेशन कर रहा हो तभी तुम्हारा पिंपल हो रहा है, या फिर तुम बहुत लोगों को अगर बहुत होता है कि अगर पिंपल हो रहा है तो आप शक करते हो मास्टरबेशन कर तभी हो रहा है, या फिर बहुत लोग होते हैं जो मास्टरबेशन मतलब करते हैं तो उनको शक होता है कि मेरा पिंपल इसलिए हो रहा है, या फिर बहुत दोस्त लोग भी बोलते हैं कि इतना पिंपल क्यों ना, जरूर तुम बाथरूम में तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि ऐसा भी साइंटिफिक रीज़न प्रूफ नहीं किया गया है जहाँ पे बताया गया है कि मास्टरबेशन करने से आपका पिंपल होता है। बिल्कुल भी नहीं ऐसा प्रूफ किया गया है, ना ही ऐसा सच है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है। तो अगर फिर भी आपको अगर दोस्त बोले कि तुम्हारा पिंपल सिर्फ मास्टरबेशन करने से होता है, तो उसको भी ये वीडियो शेयर कर देना। तो जी हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। मास्टरबेशन करने से आपका फेस पे बिल्कुल भी कोई असर नहीं पड़ता, मतलब असर पड़ता है बट पिंपल का असर नहीं पड़ता है। थर्ड है कि ये बहुत लोग का मिथ है कि बहुत लोग सोचते हैं कि मास्टरबेशन करने से आपका आँख खराब होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि इसमें भी कोई साइंटिफिक रीज़न प्रूफ नहीं किया गया है। आप मास्टरबेशन करो ना करो, उससे आपका आँख में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। मास्टरबेशन इज़ अ नेचुरल थिंग है, अगर आप उसको लिमिट में कर रहे हो तो शायद आपको उससे कोई फ़र्क देखने को नहीं पड़ेगा। बट हाँ, नहीं करना ही बेस्ट है, क्योंकि उसका बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी है। बस हम आज मिथ को क्लियर कर रहे हैं, नेगेटिव पॉइंट्स हम ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में बता चुके हैं, तो नहीं करो ज़्यादा बेस्ट है। बट अगर आप कर रहे हो तो बता रहे हैं कि क्या क्या मिथ है जो आप सुनते आते हो, बट वो बहुत बड़ा झूठ है एंड गलत बात है, अफवाह फैलाया गया। तो ये भी बहुत बड़ा मिथ है कि आप मास्टरबेशन करने से आपका आइज पे फर्क पड़ता है। फोर्थ बात ये है कि मास्टरबेशन करने से आप ज़्यादा तो दौड़ नहीं पाते हो, फिर आपका स्टेमिना कम हो जाता है। तो जी हाँ, ये बात जो है ये मिथ नहीं बल्कि फैक्ट है एंड रियल है। बहुत लोग एक्सपीरियंस भी किए हैं कि जब वो मास्टरबेशन करते हैं देन उसके जस्ट कुछ देर बाद या फिर अगले दिन या फिर कुछ दिन में, मास्टरबेशन करने के कुछ दिन में जब वो दौड़ते हैं तो ज़्यादा देर तक दौड़ नहीं पाते, फिर ज़्यादा दूर तक नहीं दौड़ पाते हैं एज वेल जितना वो दौड़ सकते थे। उनका जल्दी ही सांस फूलने लगता, तुरंत हाँफने लगते हैं। तो जी हाँ, ये मास्टरबेशन करने से होता है, ये बहुत ही रियल बात है, इसमें कोई मतलब ये मिथ नहीं है, ये रियल है एंड ये फैक्ट है। क्योंकि जब आप ये सब मास्टरबेशन करते हो तो इससे आपका जो स्टेमिना है वो थोड़ा सा डिक्रीज तो होता है। तो ये मिथ नहीं है बल्कि ये फैक्ट है, तो ये सच है। अगर आप ये कर रहे हो तो, और अगर आप एथलीट हो, दौड़ नहीं पा रहे हो, तो इसका रीज़न मास्टरबेशन ही है और कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। एंड फिफ्थ एंड दी लास्ट जो और जो मिथ है कि मास्टरबेशन करने से आपका हेयर लॉस होता है, ये भी बहुत बड़ा मिथ है। कि अगर आप बहुत लोग सोचते हैं कि मेरा हेयर लॉस हो रहा है, फिर हेयर लाइन एसिड हो रहा है, इसका वन एंड ओनली रीज़न है मास्टरबेशन करना। जी नहीं, ये बहुत बड़ा मिथ है। मास्टरबेशन करने से आपका हेयर पे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ता। बट हाँ, अगर देखा जाए साइंटिफिकली तो मास्टरबेशन करने से आपका जिंक बाहर जाता है, प्रोटीन बाहर जाता है, जिसकी वजह से आपको हेयर पे इनडायरेक्टली असर देखने को मिल सकता है। बट डायरेक्टली आपको मास्टरबेशन से आपको हेयर पे कोई बोले तो ये कनेक्ट नहीं है, या फिर डायरेक्टली बोले तो मास्टरबेशन से आपको हेयर पे कोई लिंक ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये भी मतलब बोल सकते हो कि मिथ है। अगर आप अच्छा खासा जिंक एंड प्रोटीन इंटेक पूरा कर ले रहे हो, तो अगर आप मास्टरबेशन कर रहे हो तो इससे आपका हेयर पे बिल्कुल कोई इंपैक्ट देने
वाला नहीं है, क्योंकि मास्टरबेशन करने से देखा जाए तो हम लोग को जिंक, प्रोटीन एंड बहुत सारे मिनरल्स एंड विटामिन है जो कि बाहर निकलते हैं। और अगर आप दिन में वो चीज़ नहीं ले पा रहे हो एंड उल्टा पावर ज़्यादा दे रहे हो, बाहर निकाल दे रहे हो, तब तो ऑफकोर्स आपको इम्पैक्ट देने को मिलेगा। बट आपका डाइट थोड़ा हेल्दी है तो उससे मास्टरबेशन पे आपको हेयर पे भी कोई भी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो यही था कुछ गिना चुना रीज़न जो कि मिथ है। अगर आपको और भी कुछ छूट चुका है इस वीडियो में तो जरूर कमेंट करना, उसके बारे में आपको जरूर बताएंगे। बाकी वीडियो में इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक कर देना एंड अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। सब्सक्राइब किए हुए मत जाना। थैंक यू सो मच।